जय जितमान बाबा की। आप सभी लोगों को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी बड़े भाई बहन ये कथा सुन रहे हैं उन सबको मेरे तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम, और जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको शुभ आशीर्वाद। तो चलिए जितिया व्रत की कथा सुनाते हैं आप लोगों को। लोक कथा सुनाने जा रहे हैं जो गांव घर में सुनाया जाता है। अभी हम आप लोगों को दो बहन की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम सुखिया और दुखिया था। एक का नाम सुखिया था और एक का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य दोनों के नाम के ही अनुसार था। सुखिया खूब सुखी, दुखिया खूब दुखी। सुखिया के पास ढेर सारा धन दौलत था, लेकिन दुखिया के पास कुछ नहीं था, वो गरीब थी। दोनों बहन थी, लेकिन दोनों का भाग्य बिल्कुल ही अलग, नाम के अनुसार ही दोनों का भाग्य था। अब देखिए, दोनों बहन की शादी एक ही गांव में हुआ था। तो दुखिया जो थी वो सुखिया के घर में ही काम करती थी। झाड़ू पोछा का काम सुखिया के घर में ही करती थी, खाना बना देती थी, और जो भी बासी बचता था वो सुखिया दुखिया को दे देती थी। दुखिया उस खाना को अपने घर ले जाती और अपने बच्चे अपने पति के साथ उसको खाती थी। इसी तरह सुखिया का जीवन कट रहा था, इसी तरह दुखिया का जीवन कट रहा था। दोनों बहन का जीवन चल रहा था। अब देखिए क्या हुआ, एक बार जितिया का जब व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखी। दोनों अपने अपने बच्चों के लिए जितिया का व्रत रखी। अब देखिए, जितिया का जब व्रत रखी दुखिया, तो दुखिया क्या की, सुखिया के घर में जो खाना बनाई ना, जैसे चावल बनाई तो चावल साफ की, चावल फटकी, तो उससे जो खुद्दी निकला वो अपने लिए रख ली, और बढ़िया चावल जो है सुखिया के लिए बना दी। साग का डंटी नोनी साग जब बनाई वो, तो बढ़िया साग चुन के सुखिया के लिए बना दी और उसका डंटी वो अपने लिए रख दी। अब रोज तो वो बासी खाना ही खाती थी, लेकिन त्योहार था, जितिया का व्रत था। जितिया के व्रत में बासी खाना नहीं खाया जाता है। अब दुखिया बेचारी क्या करे, उसके पास तो कुछ था नहीं, तो वो साग का डंटी और खुद्दी चावल अपने लिए रख ली और वही सब लेके अपने घर गई। बासी खाना उस दिन लेके वो नहीं गई। वो जब खुद्दी चावल और साग का डंटी लेके, नोनी साग का डंटी लेके अपने घर गई, तो उसको बनाई, चावल बनाई, खुद्दी चावल बनाई और साग का डंटी बनाई। फिर जो है इधर उधर छींट दी, अपने पति को खाने के लिए दी, अपने बच्चों को खाने के लिए दी, और खुद भी खा के सोने के लिए वो चली गई। दुखिया बहुत थक गई थी, क्योंकि सुखिया के घर में भी काम की थी, सारा काम सुखिया के घर में करके आई थी, फिर अपने घर में भी सारा काम की, तो वो बहुत थक चुकी थी। तो वो खुद भी खा ली और थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा साग जो है वो रख दी। वो रख कर सोने के लिए चली गई। अब देखिए क्या हुआ, जब आधा रात हुआ तो उसके घर का फाटक कोई खटखटाया कि फाटक खोलो, फाटक खोलो, खटखट खटखट आवाज आ रहा था। तो दुखिया पूछती है कि कौन है, कौन फाटक खटखटा रहा है। तो उधर से एक बूढ़ी माई आवाज देती है कि बेटी हम बूढ़ी माई है, सो हमको बहुत तेज भूख लगा है, सो फाटक खोलो। अब दुखिया जो है फाटक खोली तो देखती है कि एक बूढ़ी माई खड़ी है। तो दुखिया अपने घर के अंदर उसको बुलाई। दुखिया जो है बूढ़ी माई को अंदर बुलाई और खटिया पर बैठने के लिए दी। फिर जो है बूढ़ी माई कहती है कि बेटी हमको बहुत तेज भूख लगा है, सो तुम्हारे पास कुछ खाने का है, तुम हमको खाना दोगी।
तब जाके दुखिया कहती है कि बूढ़ी माई, हम तो बहुत गरीब हैं, अपनी बहन के घर में काम करते हैं, जो भी मिलता है वो खाते हैं। आज उसके घर से हम खुद ही चावल लाए थे, जो खुद ही चावल निकला उसका चावल साफ किए ना, तो खुद ही चावल जो निकला वो लाए और नोनी साग का डंटी लाए, उसी को हम बनाए हैं बूढ़ी माई। बच्चा सबको भी खाने के लिए वही दिए, खुद भी खाए, थोड़ा सा बचा हुआ है, सो बूढ़ी माई आप खाइएगा उसको। तो बूढ़ी माई कहती है कि हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमको बहुत तेज भूख लगा है, तुम्हारे पास जो है वो लाके दो, हम खाएंगे। अब जो है दुखिया खुशी खुशी लाई वो चावल और साग का डंटी जो बनाई थी वो दी बूढ़ी माई को खाने के लिए। बूढ़ी माई खुशी खुशी उसको खा ली। फिर बूढ़ी माई कहती है दुखिया से कि बेटी, रात बहुत हो गया है, हमको कुछ दिखता नहीं है, सो हम अपना घर कैसे जाएं? तुम्हारे घर में आज हम रात बिता लें, आज हम तुम्हारे घर में ही सो जाएं। तो दुखिया कहती है कोई बात नहीं है बूढ़ी माई, सो आज आप यहीं रह जाइए, सुबह चली जाइएगा। तो दुखिया खटिया बढ़िया से बिछा दी, खटिया साफ कर दी और उस पर बोल दी सोने के लिए। बूढ़ी माई उस पर आराम करने लगी और दुखिया भी सोने के लिए चली गई बगल में। अब देखिए दुखिया बहुत थकी हुई थी तो वो सो गई। जब थोड़ा रात और हुआ तब बूढ़ी माई उठती है और दुखिया को उठाती है कि बेटी उठो उठो, हमको ना लैट्रिन लगा है बहुत तेज, सो हमको लैट्रिन जाना है। तब दुखिया कहती है कि बूढ़ी माई, हम तो बहुत गरीब हैं, मेरे घर में लैट्रिन बाथरूम नहीं है, रात बहुत हो गया है, सो आप एक काम कीजिए, उस कोना में कर लीजिए, वहीं पर देखिए एक कोना है, वहीं पर जाके लैट्रिन कर लीजिए, सुबह हम उसको साफ कर देंगे। ऐसा बोल के दुखिया सो गई। बूढ़ी माई गई उस कोना में। फिर वहीं से बूढ़ी माई चिल्लाती है कि बेटी, भर भर करे कि छड़ छड़ करे। बूढ़ी माई चिल्लाती है वहीं से कि बेटी, भर भर करे कि छड़ छड़ करे। अब दुखिया तो नींद में थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तब वो कहती है कि बूढ़ी माई आप भर भर कर दीजिए, आप भर भर कर दीजिए। अब बूढ़ी माई भर भर कर दी। फिर बूढ़ी माई आई दुखिया के पास और फिर दुखिया को उठाने लगी। दुखिया फिर सो गई थी। फिर दुखिया को उठा के कहती है कि बेटी, हम अपना हाथ कहाँ पोंछे, हम अपना हाथ कहाँ पोंछे। तो दुखिया कहती है कि बूढ़ी माई एक काम कीजिए, मेरे माथा में पोंछ दीजिए और आप सो जाइए आराम से। अब बूढ़ी माई उसके माथा में अपना हाथ पोंछ दी और सोने के लिए चली गई खटिया पर। अब देखिए जब सुबह हुआ तो दुखिया सब कुछ भूल गई। दुखिया को लगा कि ये सब सपना था, दुखिया को लगा कि ये सब सपना था। सुबह जब हुआ तो दुखिया गई नहाने के लिए नदी। जब नदी में दुखिया नहा रही थी और अपना बाल धो रही थी तब उसके बाल से सोना जैसा पानी गिर रहा था, सनहुला कलर का सोना जैसा पानी गिर रहा था। तो वहां पर जो भी महिला नहा रही थी वो सब दुखिया से कहती है कि तुम्हारे बाल से सोना जैसा पानी गिर रहा है, तुम अपने बाल में क्या लगाई हो, देखो ऐसा लगता है कि सोना बह रहा है तुम्हारे बाल से। अब देखिए दुखिया को सब बात याद आ गया। दुखिया को जो सपना लग रहा था वो दुखिया को लगा कि मेरे साथ सचमुच में ये सब हुआ है। रात में बूढ़ी माई मेरे घर आई थी, लगता है बूढ़ी माई को हम बोले थे कि कोना में लैट्रिन कर दीजिए, हम सुबह साफ कर देंगे, मेरा घर अभी गंदा होगा, सो हम घर जाते हैं और घर साफ कर देंगे, फिर आके नहा
खाएंगे। तो दुखिया गई अपने घर। जब अपने घर गई और घर का कोना देखती है तो देखती है कि वहां सोना और चांदी का लीड रखा हुआ है, ढेर सारा सोना चांदी का लीड रखा हुआ है। अब दुखिया ये सब देख के पूरा खुश हो गई और दुखिया को समझते देर नहीं लगा कि हो ना हो जितमान बाबा ही रात में मेरे घर बूढ़ी माई का रूप धारण करके आए थे मेरा परीक्षा लेने के लिए। ये सब जितमान बाबा के कृपा से ही हमको मिला है। तो वो जितमान बाबा को प्रणाम करने लगी, जितमान बाबा का जयकारा लगाने लगी कि बाबा आपकी जय हो, बाबा आपकी जय हो। अब देखिए इसके पास तो बहुत सारा सोना चांदी हो गया। अब दुखिया जो है वो सुखिया से भी ज्यादा अमीर हो गई। सुखिया तो अमीर थी ही, दुखिया उससे ज्यादा अमीर हो गई। अब दुखिया जो थी वो सुखिया के घर में काम करने के लिए नहीं जाने लगी। अब उसके पास खुद ही धन दौलत हो गया था तो वो क्यों जाए भला काम करने के लिए। अब देखिए एक दिन दुखिया अपना लड़का से कहती है कि बेटा तुम जरा मौसी के घर जाओ और मौसी के घर से तराजू मांग के लाओ, सो नापेंगे ये कितना सोना चांदी है, ये काय किलो सोना चांदी है हम नापेंगे। सो जाओ मौसी के घर तराजू और बटखरा मांग के लाओ। अब बच्चा गया मौसी के घर मांगने के लिए तराजू। जब बच्चा गया मौसी के घर तब बच्चा अपनी मौसी से कहता है कि सुखिया मौसी आपके पास तराजू है, मेरी माँ तराजू मांगी है। तो फिर सुखिया कहती है कि तुम्हारी माँ तराजू मांगी है, सो क्या नापेगी तराजू में। तब बच्चा कहता है कि मेरी माँ तराजू में सोना चांदी नापेगी, मेरे घर में बहुत सोना चांदी है। तब सुखिया कहती है बच्चा से कि खाने का तो पुरता नहीं है और चला सोना चांदी नापने के लिए। झूठ बोलता है हमसे, सच बताओ क्या नापेगा। तब बच्चा कहता है नहीं मौसी माँ हम सच कह रहे हैं, मेरे घर में बहुत सोना चांदी है, मेरी माँ सोना चांदी ही नापेगी तराजू में। अब जो है सुखिया के मन में भी ये बात आने लगा कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, क्योंकि दुखिया कई दिन से काम पर नहीं आई है, काम करने के लिए नहीं आई है। आखिर तराजू मांगी है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापेगी इसमें। आखिर क्या नापेगी? तो वो क्या की तराजू में थोड़ा सा लट्ठा लगा दी कि कुछ भी दुखिया नापेगी ना तो लट्ठा में सट जाएगा और पता चल जाएगा। तो वो लट्ठा लगा दी और बच्चा को तराजू दे दी। बच्चा तराजू लेके गया घर, वहां दुखिया नाप ली कितना सोना चांदी है, फिर तराजू वापस सुखिया के घर भिजवा दी। जब तराजू सुखिया के घर आया तो सुखिया तराजू उलट पुलट के देखने लगी कि क्या सटा है इसमें। तब वो क्या देखती है कि जो लट्ठा वो साटी थी ना उसमें थोड़ा सा सोना का टुकड़ा सटा हुआ है। अब सुखिया को लगने लगा कि सचमुच में सोना चांदी ही नापी है, तभी तो इस लट्ठा में थोड़ा सा सोना सटा हुआ है। आखिर इतना सोना चांदी आया कहाँ से मेरी बहन के घर में? चोरी की क्या? कहाँ से आया? पता लगाना पड़ेगा। तो जो है सुखिया गई दुखिया के घर पता लगाने के लिए कि इतना सोना चांदी कहाँ से आया। सुखिया जब दुखिया के घर गई तो कहती है कि सुनते हैं तुम्हारे घर में बहुत सारा सोना चांदी हो गया है, तुम नापने के लिए तराजू भी मंगाई थी, सो इतना सोना चांदी कहाँ से तुम्हारे पास आया।
तब दुखिया कहती है कि बहन जानती हो, जितिया के दिन मेरे घर में साक्षात जितमान बाबा आए थे, बूढ़ी माई का रूप धारण करके। तुम्हारे घर से जो हम खुद्दी चावल लाए थे ना, और साग का डंटी लाए थे, उसी को बनाए थे, तो उसी को हम खिलाए। रात में आई, फाटक खटखटाई, फिर बोली हमको भूख लगा है, तो उसको हम खाना दिए। फिर वो बोली कि हमको कुछ दिखता नहीं है, सो हम यहीं सोना चाहते हैं। फिर हम उसको सोने के लिए दिए। फिर रात में उसको लैट्रिन लग गया। फिर हम बोले कि जाइए उस कोना में कर लीजिए। अब तो बहन जानती हो मेरे घर में लैट्रिन बाथरूम नहीं है, तो बोले उस कोना में कर लीजिए। फिर बूढ़ी माई वहां से चिल्ला के कहती है कि बेटी भर भर करे कि छड़ छड़ करे, तो हम बोल दिए भर भर कीजिए। फिर बूढ़ी माई मेरे पास आई और बोली कि बेटी अपना हाथ कहाँ पोछे, तो हम बोल दिए मेरे सर में पोछ लीजिए। तो बूढ़ी माई मेरे घर आई थी, वही हमको इतना सारा धन दौलत दी है। अब दुखिया तो बेचारी सीधी साधी थी, बोली बाली थी, वो सब बात जो है सुखिया को बता दी। अब सुखिया के मन में भी लालच हो गया। दुखिया का धन देखकर सुखिया के मन में भी लालच हो गया कि हम भी जितिया में, अगला बार जो जितिया आएगा तो हम भी खुद ही चावल बनाएंगे और साग का डंटी बनाएंगे। फिर मेरे घर भी जितमान बाबा आएंगे और हमको आशीर्वाद देंगे, ढेर सारा सोना चांदी का लीड देंगे। वो पूरा खुश थी, उसको लालच हो गया। देखिए साल बीतते समय नहीं लगा, फिर जितिया व्रत का समय आया, तो सुखिया क्या की, चावल साफ की, जो चावल अच्छा था ना उसको फेंक दी, और जो खुद्दी चावल था उसको रख ली। नोनी साग का डंटी जो है रख ली और बढ़िया साग फेंक दी बाहर। अब उसी को वो बनाई, खुद्दी चावल और नोनी साग का डंटी वो भी बनाई, जैसे जैसे दुखिया उसको बताई थी। तो वो भी बना ली, बाल बच्चा को खाने के लिए दे दी और सोने के लिए वो चली गई। अब जो है उसको नींद नहीं आ रहा था, उसको लग रहा था कि कब आएगी बूढ़ी माई, कब आएगी बूढ़ी माई। तो झूठ मूठ का वो आंख बंद करके सोने का प्रयास कर रही थी। फिर आधा रात हुआ, उसी तरह सुखिया के घर भी बूढ़ी माई आई और फाटक ढकढकाई कि फाटक खोलो, हमको भूख लगा है। अब सुखिया तो यही इंतजार में थी कि बूढ़ी माई आएगी, फाटक खोलाएगी, तो वो तुरंत जाके फाटक खोल दी और बूढ़ी माई से कहती है कि आइए आइए बूढ़ी माई, आइए आइए। वो बिस्तर लगा के रखी थी, वो बिस्तर पर बैठाई बूढ़ी माई को कि बैठिए बूढ़ी माई। तो बूढ़ी माई कहती है कि हमको भूख लगा है। तो सुखिया कहती है कि अभी खाने के लिए लाते हैं, अभी आपके लिए हम खाने के लिए लाते हैं। वो तुरंत अंदर गई और खुद्दी चावल का भात और साग का डंटी लाके दी बूढ़ी माई को खाने के लिए। बूढ़ी माई खा ली उसको। फिर बूढ़ी माई उससे कहती है उसी तरह से कि बेटी हमको कुछ दिखता नहीं है, रात बहुत हो गया है, हम तुम्हारे घर में रात काट ले। तो सुखिया कहती हाँ हाँ बूढ़ी माई, आप यहीं पर आराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सोच ही रही थी कि बूढ़ी माई रात रुके, तो वो बूढ़ी माई को सोने के लिए दे दी और वो बगल में सोने के लिए चली गई। अब उसको तो नींद आ नहीं रहा था कि कब बूढ़ी माई को लैट्रिन लगे, कब बूढ़ी माई को लैट्रिन लगे। फिर उसी तरह जब कुछ देर हुआ तो बूढ़ी माई सुखिया से कहती है कि बेटी हमको बड़ा तेज लैट्रिन लगा है, सो हम कहाँ जाएं। तो तुरंत सुखिया कहती है कि बूढ़ी माई वहां देखिए जो कोना है ना, उसी कोना में जाके आप लैट्रिन कर लीजिए। बूढ़ी माई गई उस कोना में, फिर वहीं से चिल्लाती है बेटी भर भर करे कि छड़ छड़ करे।
अब देखिए यहाँ पर सुखिया भूल गई कि दुखिया क्या बोली थी, भर भर बोली थी कि छड़ छड़ बोली थी, वो भूल गई। तो वो बूढ़ी माई को कहती है कि बूढ़ी माई आप छड़ छड़ कर दीजिए। बूढ़ी माई छड़ छड़ कर दी। फिर बूढ़ी माई आई और कहती है कि बेटी अपना हाथ कहाँ पोंछे? तो सुखिया कहती है कि मेरे सर में पोंछ लीजिए बूढ़ी माई। तो बूढ़ी माई उसके सर में पोंछ ली और सोने के लिए चली गई। अब सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुखिया को तो नींद आ नहीं रहा था कि जल्दी सुबह हो, जल्दी सुबह हो। जब सुबह हुआ तो बूढ़ी माई तो थी नहीं, वो तो गायब हो चुकी थी। अब जैसे सुबह हुआ कि सुखिया क्या देखती है कि उसका घर पूरा बदबू मार रहा है, उसका घर पूरा गंदा हुआ पड़ा है, उसके बाल में गंदा लगा हुआ है, उसके घर में गंदा लगा हुआ है। जिस बेड पे सोने के लिए दी थी बूढ़ी माई को वो बेड गंदा है, कोना गंदा है जहां लैट्रिन करने के लिए बोली थी, पूरा घर बदबू मार रहा है। अब ये सब देख के सुखिया को बहुत गुस्सा आया, दुखिया पर उसको बहुत गुस्सा आया। उसका तरवा का लहर सर पे चढ़ गया कि दुखिया हमसे झूठ बोली, अपना घर सोना चांदी से भर ली और मेरा घर गंदगी से भर दी। मेरी बहन हमसे झूठ बोली। तो उसको बहुत गुस्सा आया और वो गई दुखिया के घर लड़ने के लिए। जब वो दुखिया के घर गई सुखिया, तो सुखिया कहती है कि तुम अपना घर सोना चांदी के लीड से भर ली और मेरा घर गंदा करा दी। तुम झूठ बोलती हो, तुम झूठ बोली हमसे। तो दुखिया कहती है कि बहन गुस्सा मत करो, क्या बात हुआ, ठीक ठीक हमको सारी बात बताओ। तब जो है सुखिया सारी बात दुखिया को बताई। तब दुखिया कहती है कि तुम सब कुछ तो ठीक की बहन, लेकिन जब बूढ़ी माई तुमको पूछी कि बेटी भर भर करे कि छड़ छड़ करे, तो तुमको भर भर बोलना था, छड़ छड़ नहीं बोलना था। यहीं पर तुमसे गलती हो गया। और देखो बहन, तुम्हारे पास सब कुछ था और तुमको पता था कि जितमान बाबा रूप बदलकर बूढ़ी माई का रूप धारण करके आएंगे घर पे, तो तुम उसको अच्छा अच्छा भोजन खिला सकती थी, उसको अच्छे से रख सकती थी, उसका सेवा कर सकती थी, लेकिन तुम नहीं की। हमको तो पता भी नहीं था कि मेरे घर जितमान बाबा रूप बदल कर आएंगे और मेरे पास तो कुछ था भी नहीं, जिस वजह से हम उनको साग का डंटी और खुद्दी चावल का भात खिलाए। तुम्हारे पास तो इतना धन दौलत रहते हुए तुम क्या खिलाई? खुद्दी चावल और साग का डंटी। बताओ, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तुमको पता था तो तुमको उनकी सेवा करना चाहिए। अब देखो बहन, तुम लालच की हो तो उसका परिणाम तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा। तुम लालच की तो उसका परिणाम तुमको भुगतना ही पड़ेगा, इसीलिए तो तुम्हारा घर गंदा हो गया। तब सुखिया के समझ में आया कि हाँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हम सेवा कर सकते थे जितमान बाबा का, लेकिन हम नहीं किए। उसी का परिणाम है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। सुखिया के समझ में सब बात आ गया था। तो देखे दोस्तों, कैसे दुखिया का घर धन दौलत से भर गया। इसीलिए बड़ा बुजुर्ग कहते हैं कि रात में कभी भी खाना सारा नहीं खाना चाहिए। जो खाना रात में बनता है ना, वो सब नहीं खाना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर से रखना चाहिए।
क्योंकि कब कौन किस रूप में आता है कोई नहीं जानता है। इसीलिए गांव घर में कहा जाता है कि चाट पोंछ के खाना नहीं खाना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर रखना चाहिए। तो कहते हैं जितमान बाबा से कि हे जितमान बाबा, जैसे दुखिया का दुख दूर किए, उसका घर धन दौलत से भर दिए, उसी तरह हम सभी भक्तों का भी घर धन दौलत से भर दीजिएगा जितमान बाबा। अपनी कृपा हम सभी भक्तों पर बनाए रखिएगा, दया कीजिएगा प्रभु, दया कीजिएगा। तो सब बोलिए जितमान बाबा की जय।